नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आज के इस वीडियो में आप कामिका एकादशी के व्रत कथा को सुनेंगे। शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। माना जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से और कामिका एकादशी के व्रत कथा का श्रवण कर लेने मात्र से ही मनुष्यों के द्वारा अनजाने में किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही भूदान और गौदान के समतुल्य पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजन करने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। प्रत्येक वर्ष सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। कामिका एकादशी के दिन प्रत्येक मनुष्य को कामिका एकादशी के व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। इससे मनुष्यों के द्वारा यदि अनजाने में कोई पाप हो जाता है तो वे नष्ट हो जाते हैं, साथ ही उनकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। अब आप सुने कामिका एकादशी के व्रत कथा को। कामिका एकादशी के व्रत कथा के अनुसार एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? सो हे प्रभु, मुझे विस्तार पूर्वक इसके विषय में बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। श्री कृष्ण ने कहा कि हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह के पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करो। एक बार एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा हो रही है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित समझाएं। तब नारद जी की इच्छा को सुनकर पितामह भीष्म ने कहा कि हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जो भी मनुष्य एकादशी तिथि पर धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा माना जाता है। व्यतिपात में गंडकी स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान विष्णु की पूजा करने से ही मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक होता है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा न कर सकें तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की व्रत कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास करने से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए।
संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास को करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही कभी नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह हमेशा ही स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर होता है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान के अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और जो दीप दान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस प्रकार कामिका एकादशी के महात्म्य का वर्णन भीष्म पितामह ने नारद जी के समक्ष किया। अब आप सुने कामिका एकादशी के एक पौराणिक व्रत कथा को। किसी गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की उस हाथापाई में मृत्यु हो गई। अपने हाथों से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करके तुम इस पाप से मुक्त हो जाओ, तभी तुम इस क्रिया में भाग ले पाओगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से श्रीधर का व्रत करो एवं पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराओ एवं सत्सृणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इहलोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को चला जाता है। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन मात्र से ही मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार से आपने कामिका एकादशी के संपूर्ण व्रत कथा का श्रवण किया। यदि आपको मेरे द्वारा की गई व्याख्या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
धन्यवाद।